हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्टिविटी पढ़ाई थी, विद दैट मैंने आपको ये बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं कि कितने तरीके के होते हैं और इनके जो टाइप्स हैं मेरे बच्चों वो डिपेंड रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी ये टेबल बनी है एनसीईआरटी की लाइनें, जो कि मैं कभी नहीं छोड़ती, तो सारी ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी कह रही है और एनसीईआरटी कह रही है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है एक इमेज और इस इमेज के अंदर यू कैन सी दिस एपिकल रीजन, दिस इंटरकैलरी रीजन और ये लेटरल रीजन, ठीक है। तीनों ही टाइप होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है। पहले अपन बात करते हैं एपिकल की, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर याद हो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलता है इन टिश्यूज के अंदर, ठीक है। डिवाइडिंग टिश्यू है, रैपिड सेल डिवीजन, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, वैक्यूल नहीं होती, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ पहला टाइप की तो है एपिकल। एपिकल नाम से बता रहा है टॉप पे प्रेजेंट होगा। कैन यू सी दिस प्लांट, ठीक है। इस प्लांट के टॉप पे ये एपिकल रीजन है, टॉप पे प्रेजेंट है, एपिकल रीजन है। ऐसी एक प्लांट है, इसकी है रूट्स। ये एपिकल रीजन जो है रूट शूट टिप पे भी हो सकता है और ये रूट टिप पे भी हो सकता है। सो प्लांट के रूट टिप पर भी ये पाई जाती है। तो जहां जहां टिप होगी वहां वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। कौन सा वाला? एपिकल वाला, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दिखाया है यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है, लोकेशन के बेसिस पर भी दिखा रखा है टेबल। कितनी मस्त टेबल है ना, मतलब इसको पढ़ लोगे पूरी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी और एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, सारा बेड़ा पार हो जाएगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट, शूट, ब्रांचेस एंड लीव्स। मैंने बोला टिप पर होंगी, तो टिप पे कौन होगी? एपिकल होगी, ठीक है। तो जो एपिकल है ये शूट के टिप पे भी हो सकते हैं, रूट के टिप पे भी हो सकते हैं, लीव्स एंड ब्रांचेस पे भी हो सकते हैं, बट टिप पे होगी, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसको बढ़ानी है लेंथ। ये जो स्टेम की लेंथ बढ़ती है, रूट की लेंथ बढ़ती है। अपन ने एक्टिविटी में भी देखा था ना वो रूट सेल वाली, जो अपन ने रूट की लेंथ देखी थी जब हमने उसको एक ग्लास जार के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है भैया? ये इंक्रीज कर रही है लेंथ को। बीट भी और स्टेम, बीट भी और रूट, काम वही है लेंथ बढ़ाना। दूसरा टाइप है लेटरल। लेटरल से अपन क्या समझते हैं? लेटरल साइडों में देखो भैया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। लेट्स से ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट की लेटरल साइड में है, मतलब इस साइड में होंगी। और काम क्या रहता है? लेटरल है तो पक्का गर्थ बढ़ा रही होगी प्लांट की, है ना, थिकनेस इंक्रीज कर रही होगी। तो इसका क्या काम है? थिकनेस या गर्थ को बढ़ाना। अब ये थिकनेस आपके रूट की भी हो सकती है, स्टेम की भी हो सकती है, काम यही है इसका। लेटरल साइडों में गर्थ बढ़ा रही है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसका यहाँ पे, कॉर्क कैम्बियम। अब ये वर्ड पर वो हो रहा होगा यार, ये कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ठीक है। जरा थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉर्क वर्ड तो मैं तुमको बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है, कि भैया डेड सेल्स होती हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ट्री की बार्क में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट, स्टेम जो बार्क है, तुम्हें ट्री की जो बार्क दिखती है, उस बार्क के कौन से होते हैं भैया? टिश्यूज। कॉर्क होता है ना उसके अंदर। अपन ने सेल की डिस्कवरी में भी पढ़ा था, पर कोई बात नहीं, इतना तुम ना इसको सोचो मत। अभी कॉर्क कैम्बियम को मैं बहुत अच्छे से आगे कवर करूंगी, अभी के लिए तुम इतना समझ लो लेटरल है। वैसे कॉर्क का तुम्हें पता तो चल गया होता क्या है। जो लेटरल वाले होते हैं ये आपकी थिकनेस को बढ़ाते हैं, गर्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है। और लेटरल साइड्स कौन सी हो गई? आपकी स्टेम की भी हो सकती है, रूट की भी हो सकती है, वहां प्रेजेंट होते हैं। तीसरा है आपकी इंटरकैलरी। इंटरकैलरी को समझने से पहले दो वर्ड समझाने हैं, नोड और इंटरनोड क्या होता है। देखो, क्या ये लीव्स दिख रही हैं? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये लीव्स जहां से ओरिजिनेट कर रही हैं, ये टिप, ये है आपकी नोड। ऐसी इस लीव का भी जो ये टिप है, दिस इज योर नोड। इन दो नोड के बीच का गैप है मेरे बच्चों इंटरनोड। क्या है? इंटरनोड। तो लीव जहां से ओरिजिनेट कर रही है उसकी टिप है नोड, दो नोड के बीच के गैप को अपन बोलते हैं इंटरनोड।
अब जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती है, ये आपकी लीफ के बेसिस में प्रेजेंट रहती है। जो इसका जो बेस है यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे, या ये प्रेजेंट होगी आपकी इंटरनोड में, यानी कि इन दोनों पार्ट में, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है, देखो एक बार डायग्राम से बता के और बताती हूँ। लेट्स से ये आपका है प्लांट, इसकी एक ये लीफ है, ठीक है, इसकी एक ये लीफ है। अब ये वाला जो टिप है ये क्या है मेरे बच्चों? नोड है, ठीक है। इसके बीच वाला जो गैप है ये क्या है? आपका इंटरनोड है, ठीक है। काम क्या है इसका? ये बढ़ाता है क्या? लेंथ बढ़ाता है इंटरनोड की, यानी कि ये पार्ट जो इंटरनोड है इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, ये इतना काम होता है इसका, ठीक है। तो अपन ने समझा क्या है अब तक? अपन ने ये समझा कि यार ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं बड़े ही डिवाइडिंग होते हैं। जहां ये प्रेजेंट है, डिवीजन हो रहा है वहां पे बेस्ड ऑन द लोकेशन 3 टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल टॉप, बीट बी द टॉप ऑफ शूट, बीट बी द टॉप ऑफ रूट, टॉप पे प्रेजेंट होंगे, मतलब टिप पे प्रेजेंट होंगे। लेटरल, लिटरल साइड में प्रेजेंट है, थिकनेस को बढ़ा रहे हैं। इंटरकैलरी क्या है? इंटरनोड की थिकनेस को इंक्रीज कर रहा है। और इंटरनोड कहाँ प्रेजेंट होती है? 2 नोड के बीच में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इंटरनोड की लेंथ बढ़ा रहा है, काम वही है, ठीक है। लेंथ को बढ़ा रहा है, थिकनेस को बढ़ा रहा है। और ये जो लेंथ और थिकनेस बढ़ रही है मेरे बच्चों, कैसे बढ़ रही होगी? सेल डिवीजन हो रहा होगा, इसलिए तो बढ़ रही होगी। और सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस। तभी तो इनके अंदर जो सेल्स होती है, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस बच्चों इसी का ही सारा काम है। जो सेल डिवीजन है, बीट बी और माइटोसिस, बीट बी और मियोसिस, कौन प्ले कर रहा है रोल? न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द लोकेशन, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। अब कभी भी भूलना मत इस टॉपिक को। नोड और इंटरनोड पे कभी कंफ्यूजन होता है, ये भी मैंने तुमको समझा दिया क्या होता है, ठीक है। सो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटिन्यूएशन में हम सब पढ़ते जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक के बाद आ रहा है आपका परमानेंट टिश्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। एक्टिविटीज जो जो बीच में आ रही है मैं सारी की सारी कवर कराती चलूंगी, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। तो और लास्ट में अपन पंच शॉट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सब कुछ करेंगे, बट अभी टाइम है कि थरली चीज़ों को पढ़ो। और थरली चीज़ों को कैसे पढ़ोगे? टॉपिक वाइज ही पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा भरना भी नहीं है, रोज के रोज लेक्चर्स आ रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है ना। तो टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते चलो, सारी तैयारी हो जाएगी, सब मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।